मरता क्या ना करता, यह कहावत यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेलेंस्की पर परफेक्ट साबित होती है। साथियों, अमेरिका ने अपना दोहरा रवैया एकदम से दुनिया के सामने उजागर करते हुए जेलेंस्की को यानी यूक्रेन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और कहा है कि सुनो बेटा, या तो तुम अपना जो अर्थ मटेरियल हैं, जो खनिज हैं, उन्हें तुम्हारे यहां, कहां, यूक्रेन के पास जो खनिज हैं उन्हें हमें निकालने दो, $500 बिलियन के खनिज है, या फिर हमने जो तुम्हें युद्ध में मदद की है ना उसे वापस दे दो। यह बात मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई थी और जेलेंस्की इससे इनकार कर दिए थे कि नहीं भैया मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन भाई जब बार बार दबाव हुआ, क्योंकि अभी तक ये ट्रंप यानी अमेरिका रक्षक बने हुए थे यूक्रेन के, रशिया और यूक्रेन वॉर में भाई यूक्रेन का क्या औकात यार जो रशिया से भिड़ जाए, सपोर्ट कौन कर रहे थे, ये महास है। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना मौका देखा, मौका परस्त लोग ऐसे ही होते हैं, मौका कभी चूकते नहीं अपने दांव पर। जैसे ही इन्हें लगा अब यूक्रेन फंस चुका है, तुरंत उससे डिमांड कर दी कि सुनो बेटा, अपने जो अर्थ मटेरियल है ना उन्हें हमें दे दो और हम उनका खनिज करेंगे $500 बिलियन के वो मटेरियल है पूरा का पूरा। तो ऐसे में लेकिन अब न्यूज ये आ रही है, आज की न्यूज है कि भैया जेलेंस्की मान गए हैं। तो इसीलिए मैंने तो कहा कि मरता क्या ना करता, यानी बार बार अमेरिका के दबाव में आने के बाद भी अमेरिका के सामने झुका यूक्रेन, अमेरिका को देगा अपना खजाना। जरा ये न्यूज देखिए, न्यूज आई है जेलेंस्की अमेरिका से खनिज डील को तैयार, कहा ट्रंप को खनिज नहीं देते तो युद्ध में मिली रकम को चुकाने में 10 पीढ़ी खप जाती, यानी हमारी 10 पीढ़ी लग जाती जो युद्ध में ट्रंप ने मदद की है उसको अगर हम चुकाते, यानी अमेरिका ने जो मदद की है। ऐसे में अगर ये इन्हें अपने यहां से खनिज निकालने नहीं देते तो एक तो अमेरिका मदद रोक देता, एक तो नया पैसा नहीं देता, ऊपर से जो दिया है उसको वापस मांग रहा था अमेरिका। ऐसे में अगर जेलेंस्की उस पैसे को वापस देते और ऊपर से अमेरिका का हाथ हट जाता, अमेरिका अपना हाथ खींच लेता, तो ऐसे में रशिया इन्हें 2 दिन में ही इनके ऊपर कब्जा कर लेता। तो ऐसे में जेलेंस्की अमेरिका के सामने झुक गए, 6 घंटे पहले की ही न्यूज है। अब आप कहोगे यहां देखिए, अमेरिका को हथियार बैटरी बनाने वाले खनिज देगा यूक्रेन, जंग में मिली मदद के बदले डील करेंगे जेलेंस्की, ट्रंप ने फंडिंग रोकने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि बेटा सुनो, अब हम आगे फंडिंग नहीं तुम्हें करेंगे और अपना हाथ वापस खींच लेंगे। ऐसे में रशिया इन्हें 2 दिन के अंदर सफाचट कर देता, तो इस डर से फाइनली ये व्यक्ति राजी हो गया है। देखिए, अगर मैं बात करूं आज की दुनिया में जो सबसे ज्यादा दुखी इंसान कह सकते हो ना, दुखी इंसान जो देखते हैं, वो वाला गाना है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सबसे ज्यादा गम आज इस व्यक्ति का है, जिसके सहारे ये जाके रशिया से भिड़ गया। उसी व्यक्ति ने मौका परस्ती देखते हुए और क्या किया, इससे इसके अर्थ रेयर अर्थ मेटल मांग लिए, खनिज मांग लिए कि और कितने, $500 बिलियन। पता है कितना होता है? पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहा है कि भैया $3 बिलियन दे दो, ये $500 बिलियन के खनिज देगा। अब आप सोच सकते हो कितना पैसा होता है। पाकिस्तान कम से कम 20-30 बार पूरा का पूरा सेल हो जाए इतने पैसे में, इतने पैसे के ये केवल और केवल अमेरिका को खनिज दे रहा है। यहां आगे देखिए, ये अच्छा, ये जेलेंस्की, इस पर मैंने कल ही आपको एक वीडियो करके बताया था, ये आपके अपने चैनल दुनियादारी पर ही मैंने वीडियो किया था, आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने कल पूरी कहानी बताई थी कि क्यों अमेरिका जो है इससे खनिज मांग रहा है, क्या मामला है, सारी बातें बताई थी मैंने। अच्छा, ये बात, ये जो मामला है ये पिछले 1 महीने से चल रहा है। आखिरकार 1 महीने से जेलेंस्की राजी क्यों नहीं हो रहे थे और अब ऐसा क्या हुआ कि जेलेंस्की राजी हो गए? ऐसा क्या हुआ? देखिए, न्यूज पे डेट लगातार बने रहना। कल की न्यूज है 26 फरवरी 12:04 की न्यूज आती है। क्या न्यूज आती है? पुतिन का एक बयान सामने आता है। पुतिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बयान देते हैं, क्या, ठगा सा रह जाएगा यूक्रेन, कब्जे वाले इलाकों में रूस देगा अमेरिका को एंट्री और बदले में एक डील। रूस ने यह भी सुझाव दिया कि रूस अमेरिका को एल्यूमिनियम की आपूर्ति फिर से शुरू कर सकता है और कहा कि मॉस्को अमेरिका बाजार में करीब 20 लाख टन एल्यूमिनियम आपूर्ति के लिए तैयार है। कल रूस अमेरिका को जो मेटल यूक्रेन से ले रहा है अमेरिका, जिस पर यूक्रेन पर दबाव बना रहा है जिन मेटलों के लिए, वो मेटल रूस ने देखा कि अमेरिका को ये मेटल चाहिए, तो रूस बोला यार यूक्रेन से क्यों ले रहे हो, हमसे ले लो ना, और उन एरिया से और देने के लिए तैयार हो गया जिन यूक्रेन के क्षेत्रों में
रूस का कब्जा है। बोले हम देंगे और जो यूक्रेन का एरिया हमारे कब्जे में, हम उसमें से मेटल आपको निकाल के देंगे। ऐसे में जेलेंस्की तुरंत बात को समझ गए, मौके की नजाकत को समझे कि बेटा अगर हमने नहीं दिए ना, जेलेंस्की सोचे, तो ये अमेरिका मौका परस्त है, हाथ मिला लेगा किससे? रशिया से, और इसे रशिया वो सप्लाई करेगा, फिर अमेरिका हमारे तरफ खड़ा नहीं होगा, अमेरिका अपना हाथ हमारे सर से हटा लेगा, और ऐसे में रूस को एक दिन का समय नहीं लगेगा यूक्रेन पर कब्जा करने में। बस इसी बात को देखो, ये कल न्यूज आई थी ये पुतिन की, आज देखो आज 6 घंटे पहले ही न्यूज है। जेलेंस्की बोले ठीक है जी, हम डील के लिए तैयार हैं, और कल यानी शुक्रवार को जेलेंस्की अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस यात्रा में क्या खास होता है। तो यहां आप देख सकते हो दोनों कल मिलने वाले हैं, जेलेंस्की और ट्रंप कल मिलने वाले हैं, और इस डील पर साइन हो सकते हैं। हालांकि एक मुद्दा यह है, जेलेंस्की ये चाहते हैं कि ठीक है मैं रेयर अर्थ मेटल जो है आपको दे रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी चाहिए कि आप यूक्रेन की सुरक्षा करोगे। लेकिन इससे जो ट्रंप हैं वो पलट रहे हैं, वो यूक्रेन को कोई सुरक्षा गारंटी नहीं दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये डील हो पाती है अथवा नहीं। अब यहां देखें, आगे देखिए, ट्रंप करीब 1 महीने से यूक्रेन सरकार पर अमेरिका को दुर्लभ खनिज देने को लेकर दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद चाहिए तो उसे $500 बिलियन के दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे। उन्होंने जेलेंस्की को धमकी दी कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका यूक्रेन को और मदद देना बंद कर देगा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि यूक्रेन अमेरिका के साथ खनिज सौदे करने को तैयार है। ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की डील साइन करने शुक्रवार को अमेरिका के दौरे पर आएंगे। यह डील अमेरिका सैन्य मदद के बदले यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ी है। देख लो बेटा, जब तुम्हारे देखो हमेशा है ना, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में मत दो। तुम अंदर से कितना भी कमजोर हो, कभी दूसरे के, इस पूरी घटनाक्रम से हमें यह सीखने को मिलता है कि यार अपनी कमजोरी किसी को मत दो, और तुम कभी भी दूसरे के बहकावे में आकर तीसरे से जाके मत लड़ो। यार यही तो हुआ था। यूक्रेन ने क्या गलती किया था? यूक्रेन ने गलती यह किया था, अमेरिका के बहकावे में आके रशिया से लड़ने चल दिया। उसके बाद अमेरिका को अपनी सारी कमजोरी दे दी। आज पूरी जो यूक्रेन जो हाथ में है ना, वो अमेरिका की मुट्ठी में, जैसे चाहे ऐसे नचा सकता है। डील करने भी जेलेंस्की खुद अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका से ट्रंप जो है यूक्रेन नहीं आ रहे हैं, खुद जा रहे हैं। जेलेंस्की वहीं बुला लिया, बेटा इधर आ जाओ, देखो बेटा इधर आओ, इस तरह से बुला लिया जेलेंस्की को। तो यार इससे बड़ी बेइज्जती की बात और कोई नहीं हो सकती, और इससे ज्यादा शर्म की बात अमेरिका के लिए कोई नहीं हो सकती। यार तुम कितने मौका परस्त हो। एक व्यक्ति जेलेंस्की, जो पूरा देश एकदम से मौत के मुंह में खड़ा हुआ है, और तुम इस तरह का सौदा, इस तरह से प्रेशर उस पर बना रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अमेरिका वालों। उसके बाद देखिए, वैसे बात करते हैं कि हम लोकतंत्र के रखवाले हैं दुनिया में। अरे घंटा लोकतंत्र के रखवाले हो यार तुम। काहे का लोकतंत्र? तुम ऐसे बोलते हैं मजबूरी का फायदा उठाना। तुम सामने वाले इंसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो यार। वो इंसान मजबूर है, तुम्हें पता है कि अब करेगा ही करेगा, मजबूर है वो। वरना यार तुम्हारी तो क्या ही औकात थी अगर वो रशिया के साथ होता ना आज। अगर केवल देखिए, रशिया उस पर कभी कब्जा नहीं करने वाला था। रशिया जो है, इधर आप देखो तो उसके रूस, बेलारूस है, उसके साथ किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश रशिया के साथ मिलकर चल रहे हैं। क्या रशिया ने इन पर कब्जा कर लिया? नहीं भाई। अगर जेलेंस्की तुम्हारे बहकावे में ना आके पुतिन से हाथ मिला के रहता तो पुतिन ऐसे ही उस पर कि भैया तू अपना शासन कर यूक्रेन पे, कोई दिक्कत नहीं होती भाई। वो तुम्हारे बहकावे में आके नाटो में जुड़ने के लिए आया था, लेकिन तुमने क्या किया यार? उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। पहले उसे कह दिया कि चल बेटा संघर्ष कर, हम तेरे साथ हैं, और उसके बाद क्या कह रहे हो भाई? अब तू हमें ये दे, उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, और अब हमें तू रेयर अर्थ मटेरियल दे दे। ये बहुत ही घटिया है अमेरिका वालों। दुनिया देख रही है तुम्हारा दोहरा जो चरित्र है ये। इसीलिए बेटा भारत ना, कई बार होता है कि भारत रूस की तरफ झुक रहा है। बेटा इसीलिए झुक रहा है, रूस कम से कम एक तरफा तो रहता है यार। वो तुम्हारी तरह मौका परस्त और धोखेबाज तो नहीं है ना। आगे देखिए फटाफट से, भारत को भी अमेरिका से भले ही नुकसान हो व्यापार में, लेकिन भाई अपनी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिबंध लगा रहा है, लगा दे, क्योंकि पहले भी तूने लगा चुका था। उस समय तो भारत इतना ज्यादा डेवलप भी, ग्रो भी नहीं किया था, विकसित भी नहीं था। अटल जी के समय में प्रतिबंध लगाए थे जब परमाणु परीक्षण किया था। जब हम उस दौर से गुजर गए तो बेटा अभी भी गुजर जाएंगे, इस दौर को भी झेल लेंगे अपन। लेकिन भारत सरकार को यह सोचना चाहिए और अपनी नीति स्पष्ट रखनी चाहिए, बिना अमेरिका के दबाव में आए।
आगे देखिए, यह डील ट्रंप के दबाव और धमकियों के बाद हो रही है। जेलेंस्की ने खुलासा किया कि ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका से अब तक मदद के नाम पर मिले लगभग 500 अरब डॉलर वापस मांग रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा, अगर ट्रंप को यूक्रेन के खनिजों के अधिकार नहीं देते हैं तो यूक्रेन की 10 पीढ़ियां 500 अरब डॉलर चुकाने में खप जाएंगी। इस डील में यूक्रेन को अमेरिका सुरक्षा गारंटी का कोई जिक्र नहीं है, यानी अमेरिका ने सुरक्षा की भी यहां कोई गारंटी नहीं दी है। तो देखिए कहां कहां है मिनरल, आप देख सकते हो रूस के जो यूक्रेन में मिनरल्स हैं वो तेल है, गैस है, कोयला है, अयस्क है, रियर अर्थ मटेरियल है, कीमती धातुएं और धातुएं हैं। इधर देखिए दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। देखिए रूस ने ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा रूस ने कब्जा किया हुआ है। किसका? यूक्रेन का। ये पूरा हिस्सा रूस ने यूक्रेन का कब्जा किया हुआ है। अच्छा, ये छोटू सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये यूक्रेन ने रूस का कब्जा किया हुआ है। बाकी सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं, अभी भी युद्ध चल रहा है। अगर यहां हम देखें, देखिए सुरक्षा गारंटी का मुद्दा डील नाकाम कर सकता है। अगर देखिए 1% अगर अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता तो यह डील हो सकता है कैंसिल हो जाए। देखना यह होती है या नहीं। जेलेंस्की ने शुक्रवार को होने वाली अमेरिका यात्रा को लेकर कहा कि मैं इस विजिट को बहुत पसंद करूंगा, यह सिर्फ एक शुरुआत है, इसकी सफलता राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी बातचीत पर निर्भर करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि एक बड़ा मुद्दा समझौते को नाकाम कर सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन यह जानना चाहता है कि अमेरिका उसे दी जाने वाली सैन्य मदद को लेकर फिलहाल क्या रुख रखता है, कि अमेरिका पता चले मिनरल्स भी ले ले और उसके बाद सैन्य मदद भी ना करे, तो यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वही वाली बात हो जाए कि मतलब इधर का ना उधर का, किधर के भी ना रहे। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि सीज फायर समझौते के तहत उसे भविष्य में किसी भी रूसी हमले से सुरक्षा की गारंटी मिले, जबकि अमेरिका कोई भी गारंटी देने से इनकार कर चुका है। जेलेंस्की ने कहा कि खनिज सौदे से होने वाली कमाई यूक्रेन और अमेरिका के जॉइंट अकाउंट में जमा होगी और इसके बाद यूक्रेन अमेरिका कर्जदार नहीं रहेगा, यानी जो खनिजों से कमाई होगी ना वो दोनों के जॉइंट अकाउंट में होगी और फिर यूक्रेन जो है अमेरिका का कर्जदार नहीं रहेगा, ऐसा जेलेंस्की ने कहा है। यहां देखिए मैं ये आपको अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो यूक्रेन के पास दुनिया का 5% कच्चा माल है, पूरी दुनिया का 5%। देखो कितने भंडार हैं, छोटा सा यूक्रेन, भंडार कितने। यूक्रेन के पास रियर अर्थ मटेरियल के दुनिया के कुल कच्चे माल का 5% है। वहीं बात करें ग्रेफाइट 19 मिलियन टन भंडार शामिल है। इसके अलावा पूरे यूरोप का लिथियम जो है ना वो 33% यूरोप के पास यूक्रेन के पास है। पूरे यूरोप का 33% लिथियम अकेले यूक्रेन के पास है। यहां देखिए जंग की शुरुआत से पहले ग्लोबल टाइटेनियम उत्पादन में 7% हिस्सा यूक्रेन का था। यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मटेरियल के कई अहम भंडार हैं, हालांकि जंग के बाद इसमें से कई रूस के कब्जे में पहुंच गए हैं। यूक्रेनी मंत्री यूलिया स्वीरिडेन्को के मुताबिक रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी हिस्से में 350 अरब डॉलर के संसाधन मौजूद हैं। उसके बाद आप यहां देख सकते हो ये जो रियर अर्थ मटेरियल है इनका इस्तेमाल 17 एलिमेंट्स ग्रुप में होता है, जिसमें कंप्यूटर की चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं और युद्ध का सामान होता है, और बात करें हथियार बनाने का सामान होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट बनते हैं इनसे। ये सारे के सारे रियर अर्थ मटेरियल हैं जिनको लेने के लिए अमेरिका उतावला हो रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 300 से 350 बिलियन डॉलर की मदद की। हम वह पैसा वापस चाहते हैं क्योंकि अमेरिकियों को उनका पैसा वापस मिलने जा रहा है, ऐसा ट्रंप ये दोगला आदमी ऐसा कह रहा है। भाई ये किसी के सगे नहीं है, पूरे के पूरे मौका परस्त हैं। कुल जमा बात ये है, तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहे तो ही बढ़िया है। देखिए दुर्लभ खनिजों से अमेरिका को क्या फायदा होगा। ट्रंप यूक्रेन जिन दुर्लभ खनिजों को लेना चाहते हैं उनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक कार, हथियार और सैन्य उपकरण बनाने में होता है। यानी देखिए कुल मिला के जो किया कराया है ना वो एलन मस्क का है। एलन मस्क टेस्ला जिसकी है वो चाहता है दुनिया में टेस्ला ही हो। ऐसे मानो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ा मोनोपोली एक तरह से करके रखा हुआ है मार्केट में। एक ही व्यक्ति का पूरा अधिकार, मार्केट एक ही व्यक्ति के हाथ में। तो भैया कुल मिला के ये चाहता है कि मेरी कार बिके दुनिया में, क्योंकि कार के लिए क्या चाहिए, बैटरी। कार की बैटरी में जो लगता है ना वो मटेरियल चाहता है यूक्रेन से अमेरिका के। भाई कार भी अपनी, युद्ध के हथियार भी अपने, क्योंकि अमेरिका हथियारों का व्यापारी है, हथियार भी अपने, कार भी अपनी, सब कुछ अपना ही अपना। मटेरियल अर्थ से निकाल भी खुद का ही रहे,
पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो दोनों ही बिजनेस माइंड आदमी हैं। अब भाई आप इस विषय पर क्या सोचते हो, इस मौका परस्त व्यक्ति के बारे में, 2 लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना और सभी साथियों को शेयर करना। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।